चलो यहाँ पे आप ब्लू वाला देख रहे होगे, और यहाँ पे ये हल्का ग्रीन वाला, यहाँ पे ब्लू वाला है, और यहाँ पे ये रहा आपका ग्रीन वाला, और ये रहा आपका ब्लू वाला, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल्स में होता क्या है। तो बच्चा जो क्रोमेटोग्राफी है ना, इसलिए यूज किया गया था ताकि हम दो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 12 केमिस्ट्री का क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से बच्चा इस प्रैक्टिकल्स को हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो बच्चों ये इज नॉट कि 12 के ही बच्चे इसको देखें, आप जहां से भी देख रहे हो, ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते अपने क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल्स की तरफ। अब हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल्स में होता क्या है। तो बच्चा जो क्रोमेटोग्राफी है ना, इसलिए यूज किया गया था ताकि हम दो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। टुडे जो आज हमारे प्रैक्टिकल्स का जो एम है, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे करने वाले हैं टू आयंस को सेपरेट। मतलब हो सकता है हमारा दो आयंस मिक्स हो गया हो, और उसी दो आयंस को हम सेपरेट करने वाले हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी पेपर हेल्प या फिर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से उसको क्या करने वाले बच्चा, सेपरेट करने वाले। आप इस वीडियो को, इस प्रैक्टिकल्स को पूरा बहुत अच्छे से देखिएगा, तभी आप अपने प्रैक्टिकल्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। और अगर इस टेक्निक को समझना है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों हम इस प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको पेपर लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज वॉटमैन फिल्टर पेपर। उसके बाद हम कुछ सॉल्वेंट यूज करेंगे, कुछ स्टेशनरी फेज यूज करेंगे, कुछ मोबाइल फेज यूज करेंगे, और सारा कंटेंट सब कुछ देखने वाले। और जिस दो आयंस को मैं सेपरेट करना है बच्चा, वो दोनों आयंस मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग मैंने लिया है। मैं दोनों को अलग अलग भी सेपरेट करके दिखाऊंगा और दोनों को मिक्स करके भी सेपरेट करके दिखाऊंगा। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल्स, और बहुत ही डिटेल्स में इस प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। ओके चलो। बच्चों ये मेरे पास दो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स हैं, ठीक है। फिलहाल तो दोनों अलग हैं, दोनों आयंस अलग अलग हैं, लेकिन मैं इनको दोनों को अलग भी सेपरेट करके दिखाऊंगा, और हम इसको हम एक साथ में भी सेपरेट करके दिखाएंगे। ओके चलो। ये दो गैस जार है मेरे पास, जिसमें मोबाइल फेज डला हुआ है। ये मोबाइल फेज आपका 50% इथेनॉल और 50% वाटर है। ओके, और लास्ट में हमें ना एक डेवलपिंग रिएजेंट्स लगने वाला है, ठीक है, डेवलपिंग सॉल्वेंट लगने वाला है। वो इस तरीके का काम करेगा, बाद में बताऊंगा मैं इसको कैसे यूज करते हैं। पहले तो आपको लगेगा क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, आपको एक ही करना है, ठीक है। मैं आपको बस समझाने के लिए दो करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके चलो, आपको ये क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है, ठीक है, वॉटमैन फिल्टर पेपर भी इसको बोलते हैं। अब मैं बच्चा यहाँ पे एक पेंसिल लूंगा, और लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर मैं क्या करूंगा, एक लाइन प्लॉट करूंगा। ओके, 1 to 2 सेंटीमीटर में ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक मैं लाइन प्लॉट करूंगा। क्यों प्लॉट करूंगा, क्योंकि बच्चा यहीं पे ना, इसी को बेस लाइन बोलते हैं, और यहीं पे मैं वो स्पॉट देने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा। चलो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बेस लाइन, और यहीं पे मैं वो स्पॉट लगाने वाला हूँ। ओके चलो, यहाँ पे भी वही कर लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींच लेता हूँ, और इसी लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट मारेंगे। किस चीज़ का स्पॉट मारेंगे मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब ये मैंने ले लिया, फिल्टर पेपर पे लाइन खींच लिया। अब देखेंगे कि स्पॉट कैसे मारना होता है। तो ये दो लिक्विड है मेरे पास, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या है, कैसे क्या रन होता है, तो इसी का मुझे फाइंड आउट करना है। फिलहाल तो दोनों अलग अलग है, ओके, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों मिक्स किया हुआ मिलेगा, मैं मिक्स करके भी आपको करा दूंगा। ओके हम यहाँ पे एक स्पॉट मार लेंगे, ठीक है, एक लिक्विड्स का अलग अलग पहले स्पॉट मार के मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्पॉट में यहाँ पे मारूंगा, थोड़ा सा आपको डार्क स्पॉट मारना होगा, ठीक है। और दूसरे कैपिलरी से मैं दूसरा स्पॉट बिल्कुल उसके बाजू में मारूंगा, दूसरे लिक्विड का स्पॉट रहेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ये सूख जाएगा, फिर मैं वापस से स्पॉट मारूंगा, ओके, ताकि थोड़ा सा डार्क स्पॉट रहता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। ओके, एक और स्पॉट में मार देता हूँ, ठीक है। दो स्पॉट मैंने यहाँ पे अलग अलग मार दिया है, और एक मैं फिल्टर पेपर लेता हूँ और दोनों को स्पॉट बीच में ही मार देता हूँ, ठीक है। या ये आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों को मैं मिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे स्पॉट मारूंगा। ओके चलो,
दोनों को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे स्पॉट मार दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगा और ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा इसको दोनों चेंबर में रख दूंगा। ठीक है, ये मेरा एज अ स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर और इसके अंदर हमारा मोबाइल फेज है। ठीक है, देखेंगे क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखेंगे। पहले वाले स्पॉट को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ये लाइक रन होना शुरू हो गया है। और दूसरे वाले स्पॉट को मैं, जो मैंने मिक्स स्पॉट मारा है जिसमें मुझे आयन सेपरेट कर रहा है कि कौन से दो आयन्स इसमें प्रेजेंट है, ये देखो ये वाला है, और इसको मैं इस वाले जार में रख देता हूँ। मैं दोनों करके इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके बच्चा, ठीक है, अब ये दोनों रन होने शुरू हो गए। ठीक है, उस टाइम बाद आके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मिला उसमें और मुझे कितना स्पॉट मिला और इसका रिटेंशन फैक्टर हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो आपको मोबाइल फेज है, इसमें 50% अल्कोहल और 50% वाटर है। और स्टेशनरी फेज में आपके दो लोड किए गए दो मिक्सचर्स के कटायंस हमें आयंस फाइंड आउट करने थे, तो उसको लोड किए गए। यहाँ पे दोनों मिक्स करके लोड किया गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग करके लोड किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ टाइम बाद, हाफ एन आवर्स बाद देखते हैं। सो आफ्टर हाफ एन आवर्स लिक्विड काफ़ी ऊपर तक राइज हो गया है। सो अब हम इसको निकाल के देखते हैं कि ये पेपर कैसा दिख रहा है जो लोडेड सैंपल इसमें प्रेजेंट है। ओके, चलो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो डिफरेंट स्पॉट लिए थे। ओके, फिलहाल आप देख रहे होंगे कि लिक्विड यहाँ तक रीच कर गया है। ओके, और दूसरा वाला भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि लिक्विड यहाँ तक रीच कर गया है। ओके, लेकिन इसमें आपको जो स्पॉट है वो दिख नहीं रहे, तो आपको स्पॉट दिखने के लिए अभी हम यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज करेंगे जो यहाँ पे स्पॉट को क्या करेगा, लेकर आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर डेवलपिंग रिएजेंट यूज करने वाले हैं जो कि इसमें कलर इम्पार्ट करेगा। उसको आप स्प्रे के थ्रू भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक दूसरी टेक्निक के थ्रू यूज करूंगा जिससे ये कलर यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमें कलर्स नहीं दिख रहे, ये ड्राइंग होने के बाद ही हमें ये प्रोसेस करना है। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रख देंगे, ये ड्राई हो जाए। ओके, उसके बाद हम इस पर डेवलपिंग रिएजेंट सप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज वो स्प्रेयर। ठीक है, स्प्रे करेंगे। स्प्रेयर तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं कुछ टेक्निक यूज करूंगा जिसके थ्रू ये कलर यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, चल फिलहाल ये जो डेवलपिंग रिएजेंट या फिर जो स्प्रेयर है, ये है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि 10% है। ठीक है, आप सोडियम सल्फाइड भी यूज कर सकते हो इन द टेस्टिंग ऑफ व्हाट कॉपर एंड ये कॉपर एंड कैडमियम के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, सोडियम सल्फाइड। ओके, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो मेरे पास स्प्रेयर नहीं है तो मैं इसी में ये ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, पेट्री डिश में ही ले लूंगा और इसको इसमें से पास होने दूंगा और देखूंगा कि मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे कलर मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, चलो सो हम यहाँ पे इसको पास करते हैं, इसको इसमें से। ठीक है, नाउ सी हियर द कलर इम्पार्ट। ठीक है, वन इज द ग्रीन एंड अदर इज व्हाट, ब्लू इन कलर। ओके, सो एक ग्रीन है और एक आपका क्या है, ब्लू इन कलर है। ठीक है, दो तरीके के आपके यहाँ पे स्पॉट मिल रहे हैं। और चलो अब हम दूसरे वाले को भी कर ले, जिसको इसको तो मैंने अलग अलग स्पॉट दिया था। अब मैं इसको करके देख लेता हूँ कि इसमें कितना स्पॉट और कहाँ कहाँ आता है। ओके, चल ठीक है, इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ, सूखने के लिए इसको रखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, चल इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें क्या आता है। नाउ सी, दो अलग अलग सॉल्ट सेपरेट होता हुआ दिख रहा होगा, एक ग्रीन होगा और एक बेसिकली कैसा होगा, ब्लू होगा। ओके, ठीक है, चलो अब हम इसका रिटेंशन फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सो बच्चा मैंने इसको पहले ही माप लिया था कि ये लिक्विड कहाँ तक रन हुआ है। ओके, तो ये लिक्विड बेस लाइन से लेके
यहाँ तक रन हुआ था, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाला भी सेम उतना ही रन हुआ था, 8 सेंटीमीटर। तो मैं फटाफट आपको कैलकुलेशन के थ्रू ये बता देता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप ब्लू वाला देख रहे होगे, और यहाँ पे ये हल्का ग्रीन वाला, यहाँ पे ब्लू वाला है, और यहाँ पे ये रहा आपका ग्रीन वाला, और ये रहा आपका ब्लू वाला, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरे दो आयंस इसमें क्या है, प्रेजेंट है। दो आयंस इसमें क्या है, प्रेजेंट है। एक आयंस हमारा देखो यहाँ पे, एक आयन यहाँ। तो देखो मैंने जो यहाँ पे ये स्प्रेयर यूज किया था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जो आपका कॉपर होता है वो ग्रीन कलर देता है, और जो आपका ये कोबाल्ट होता है वो ब्लू कलर देता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग स्पॉट लिए थे, और यहाँ पे मैंने दोनों को मिक्स करके स्पॉट डाला था। तो मुझे एक यहाँ पे सेपरेशन मिल रहा है और एक यहाँ पे सेपरेशन मिल रहा है। तो सो बच्चों, अभी मैं आपको रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर RF की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाई सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। चलो, तो मैं एक का आपको करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये एक रीज़न है जहाँ पे यहाँ पे एक ग्रीन कलर आया है, और ये ब्लू रीज़न है, यहाँ पे एक आया है, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस हमारा जो सॉल्वेंट ने कवर किया था वो 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट। तो पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहे, ये बिल्कुल यहाँ पे बीच में आपको लेना पड़ेगा, जो सबसे डेंस वाला एरिया होता है। तो ये लगभग 4.5 है, ठीक है। तो ये था हमारा, किसके लिए था, ग्रीन वाला था हमारा कॉपर के लिए था। किसके लिए था, कॉपर के लिए था, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे इसके लिए, कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट के लिए हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था, 8 सेंटीमीटर, सेम ही है सबके लिए। और यहाँ पे जो ब्लू कलर मुझे मिला था वो ये पूरा ब्लू कलर है, और ये डेंस है यहाँ पे ब्लू। तो ये आएगा मेरा 6.9, ठीक है। कितना आएगा, 6.9। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, दोनों को डिवाइड करूँगा। सो हम देखेंगे 4.5 divided by 8. So here we will get what, 0.56, and 6.9 divided by what, 8. So here we will get 0.86, ठीक है। तो किसके RF की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका जो कोबाल्ट है इसके RF की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और CU के RF की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारा प्रैक्टिकल समझ में आ रहेगा, और ये आपको जो क्रोमेटोग्राफी पेपर में जो रिजल्ट आया ये भी आपको समझ में आया। ये डिफरेंट मैंने स्पॉट लेके बताया था कि अलग अलग स्पॉट लूँगा तो किस हिसाब से सेपरेशन होगा, और जब मैंने स्पॉट को मिक्स कर दिया था तो किस हिसाब से सेपरेशन यहाँ पे होगा। 2 आयंस को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ब्लू इज़ फॉर कोबाल्ट का आया है, ग्रीन इज़ फॉर कॉपर के लिए आया है, ठीक है। सो बच्चों, आपने ये प्रैक्टिकल्स देखा है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो मैं यहाँ पे स्प्रेइंग एजेंट यूज़ कर रहा था जो कलर लाने के लिए, वो कलरलेस था, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा था। अगर आपको ना कोबाल्ट और सॉरी कॉपर और इसका टेस्ट आता है, कॉपर और इसका, हाँ, अगर आपको बच्चों कॉपर और कैडमियम का भी आता है आयन सेपरेशंस के लिए, तो आप उसके लिए ना सोडियम सल्फाइड यूज कर सकते हो, Na2S, वो स्प्रेइंग एजेंट, और वो बहुत बेस्ट स्प्रेइंग एजेंट है। और कैडमियम के लिए येलो देता है, और कॉपर के लिए कौन सा कलर देगा, तो जो आपने अभी देखा हल्का सा ग्रीनिश में आपको कलर, नहीं ब्लैक में कलर देता है, ठीक है वो। और इसके लिए मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था 10%, जो कि हमारा एक स्प्रेइंग एजेंट था जो कलर इम्पार्ट करता था, ठीक है। तो बच्चों, आपने यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से क्रोमेटोग्राफी पेपर पे, लाइक वॉटमैन फिल्टर पेपर पे 2 आयन सेपरेट करने का मेथड आपने देख लिया। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।